जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। सी टेट और सुपर टेट में पूछे गए सवालों पर आधारित यह वीडियो बनाई है, जिसमें आप आगामी जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सहयोग करेगी। सी टेट परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये सी टेट और सुपर टेट को लेकर ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें सारे प्रश्न उसी से संबंधित हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, ये प्रश्न भी उसी से संबंधित है। हमारे सामने ऑप्शन है 1986, 1997, 1988 और 1980। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988, यानी कि 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया था। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM एक सामाजिक मिशन है, जिसका तात्पर्य है यानी जिसका उद्देश्य है कि मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों पर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि सामाजिक ताकतों को संगठित करने के लिए एक राष्ट्रीय सहमति बनाई जा सकती है और सक्रिय भागीदारी के लिए तंत्र बनाया जा सकता है। लोगों के रहने और काम करने की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन और शिक्षा के संबंध में अच्छा आगे बढ़ के विकास किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पिछली परीक्षाओं में आ भी चुका है। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है? हमारे सामने ऑप्शन है शुभांगी स्वरूप, जयश्री मिश्रा, चित्रा शर्मा और मंजुला पद्मनाभन। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट करना, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शुभांगी स्वरूप। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट शुभांगी स्वरूप बनी। शुभांगी 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट हैं और वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के फतेहाबाद गांव की रहने वाली हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, यूपी सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की? यूपी सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की? हमारे सामने ऑप्शन है 2017, 2018, 2019 और 2020, और इसका सही जवाब होगा 2017। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की, और यह एक योजना छात्रवृत्ति योजना थी बालिकाओं के लिए। भाग्य लक्ष्मी योजना नाम से एक नई विकास योजना का लक्ष्य कन्याओं को बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लड़कियों को पालने और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। इस योजना को बालिकाओं की छात्रवृत्ति के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिससे कि बालिकाओं को पैसा मिले और वो आगे बढ़ने में उनको मदद मिले। आगे चलते हैं और आपका प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारे सामने ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुबकता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आपका प्रश्न आपके सामने है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। हमारे सामने ऑप्शन है प्लूटो, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।
मंगल ग्रह, मंगल सौर मंडल में सूर्य की ओर से चौथा ग्रह है। पृथ्वी इसकी आभा रक्तिम दिखती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखाई देती है, यानी कि लाल दिखाई देती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आपका प्रश्न आपके सामने है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? हमारे सामने ऑप्शन है शारदा नदी, बाल विवाह, दहेज और पुलिस सुधार। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल विवाह। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानते हैं। कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। 1929 को इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई थी। बाद में एक संशोधन के माध्यम से इसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया था। तो ये है शारदा अधिनियम 1929 में जो पारित किया गया था, उसके बारे में डिटेल आपको बता दिया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, इसलिए प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हमारे सामने ये 4 ऑप्शन है, जिसका ये सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टी है। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करते हैं कि क्या है। जल्लीकट्टू बैल यानी कि सांड को नियंत्रित करने का एक खेल है जल्लीकट्टू, जिसमें सांड को नियंत्रण किया जाता है और जो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के दौरान खेला जाता है। ये पोंगल त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है तमिलनाडु का। उस समय जल्लीकट्टू जो बैल को नियंत्रित करने का खेल है वो उस समय खेला जाता है जब पोंगल का त्यौहार होता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। विटामिन B12 में उपस्थित धातु है सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित धातु है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। इस तरह के प्रश्न सी-टेट, सुपर टेट, TGT, PGT में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार भी करना है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना कब हुई थी? अभी जल्दी में ही इसकी बैठक भारत में हुई थी, आप सबने देखा था, पढ़ा था, सुना था। हमारे सामने ऑप्शन है 1995 में, 1999 में, 1985 में और 2000 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? ये स्थापना G20 का ग्रुप क्यों बनाया गया था? इसकी स्थापना की उद्देश्य क्या था? G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर को एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। G20 की जो स्थापना की गई थी वो विकसित देश और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक मंच पर बिठाकर बातचीत करने के लिए एक जरिया बनाया गया था, इसलिए G20 की स्थापना की गई थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लिया गया है जो आपकी TGT, PGT, सी-टेट, सुपर टेट में आने की संभावना है। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें अगर आप नए जुड़े हुए हैं। बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचें। हमारी सभी वीडियो सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। सभी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए जीके का स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।